हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वल्स मेथड के बारे में, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि इक्वल्स मेथड की वर्किंग क्या होती है और इक्वल्स मेथड को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, लास्ट वीडियो में अगर देखो बात करें तो हम लोग जो है हैश कोड मेथड को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और उससे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा जो java.lang पैकेज होता है उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। वो बेसिकली हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है सबसे पहले, उसके बाद हमारी जो है स्ट्रिंग क्लास है, उसके बाद स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और रैपर क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्लास हम लोग सबसे पहले देख रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो है हमारे पास कुछ ये इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले था हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद था हमारा हैश कोड मेथड, उसके बाद है हमारा इक्वल्स मेथड। तो आज हम लोग इक्वल्स मेथड को देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये हैश कोड मेथड और ये टू स्ट्रिंग मेथड समझ में आया। अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो जाके देख लेना। अब आज हम लोग जो है यहाँ पर ये इक्वल्स मेथड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इक्वल्स मेथड का यहाँ पर कहना क्या है, वी कैन यूज़ दिस मेथड टू चेक इक्विवेलेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेट सपोज अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1 और एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया है S2, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि मेमोरी के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास है, इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड बना हुआ है ना, ये जो इक्वल्स मेथड बना हुआ है, तो इसका बेसिकली काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड बना हुआ है इसका काम क्या है, टू चेक द इक्विवेलेंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, टू चेक इक्विवेलेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो हमारा इक्वल्स मेथड बना हुआ है उसका काम है टू चेक द इक्विवेलेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो अगर इसका तुम लोगों को एक बार दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे क्या वो मेथड बेसिकली कहाँ पर ऐसे है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखो ऑब्जेक्ट क्लास को खोल लेंगे और ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर हम इक्वल्स मेथड को सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारा जो है इक्वल्स मेथड दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है कहीं ना कहीं ये देखो इस टू स्ट्रिंग मेथड है, नोटिफाई ऑल, वेट ये वाला मेथड है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर हमारा जो इक्वल्स मेथड भी होगा कहीं ना कहीं। ये देखो इक्वल्स मेथड। तो देखो यहाँ पर इक्वल्स मेथड जो है हमारा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इक्वल्स मेथड की जो वर्किंग लिखी गई है, इक्वल्स मेथड की बेसिकली वर्किंग यहाँ पर जो है वो यही है कि वो ये चेक करेगा, कंपेयर करेगा। वो ये जो तुम्हारा इक्वल्स मेथड है ये बेसिकली क्या चेक करेगा, टू चेक द इक्विवेलेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब तुमने जो भी दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखो अब लेट सपोज अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज हमने एक एग्जाम्पल 1 लिया। ठीक है, लेट सपोज हमने एक एग्जाम्पल 1 लिया। एग्जाम्पल 1 हमने क्या लिया कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक है स्ट्रिंग S1, उसका नाम है द कोडर्स टीवी। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग S2 है, उसका नाम भी है द कोडर्स टीवी। ठीक है, तो उससे पहले देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें और पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वी कैन यूज़ दिस मेथड टू चेक द इक्विवेलेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ़ आवर क्लास डजंट कंटेन इक्वल्स मेथड देन ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड विच इज़ ऑलवेज मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन। सो इफ़ द टू रेफरेंस पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट देन ओनली इक्वल मेथड रिटर्न ट्रू। तो कहने का मतलब इसका क्या था, सबसे पहला पॉइंट तो ये था इसका कहने का मतलब कि ये जो हमारा इक्वल्स मेथड होता है इसका काम क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट का इक्विवेलेंस चेक करना, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद इसका काम क्या होता है कि लेट सपोज अगर तुम्हारी क्लास में
इक्वल्स मेथड को तुमने ओवरराइड कर रखा है तो ये उस हिसाब से काम करेगा। जैसे कि हमारा टू स्ट्रिंग मेथड में होता था ना कि अगर टू स्ट्रिंग मेथड को हमने अपनी क्लास में ओवरराइड कर रखा है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा ये टू स्ट्रिंग मेथड था, ठीक है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या था, ये टू स्ट्रिंग मेथड है। ये देखो हमने क्या कर रखा था, अगर टू स्ट्रिंग मेथड हमने अपनी क्लास में ओवरराइड कर रखा है तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा जो हमने ओवरराइड करा हुआ है अपनी क्लास में। और अगर टू स्ट्रिंग मेथड अगर हमने ओवरराइड नहीं कर रखा है तो ये कौन सा वाला टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्लास यहाँ पर इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। जावा हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी क्लास एक्सटेंड नहीं करती है किसी को तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लास एक्सटेंड कर रही होती है ऑब्जेक्ट क्लास को ही, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने लिख रखा है स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी। तो यहाँ पर मेमोरी में क्या हुआ होगा, लेट सपोज कि ये तुम्हारी मेमोरी है, लेट सपोज कि ये तुम्हारी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, एक स्ट्रिंग बनी होगी s1 जिसके अंदर नहीं, बेसिकली क्या हुआ होगा कि एक तुम्हारी स्ट्रिंग बनी होगी जिसका नाम होगा द कोडर्स टीवी। जैसे ही तुमने ये लाइन लिखी तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनी होगी जिसका नाम होगा द कोडर्स टीवी और s1 उसको फॉलो कर रहा है। अब इस लाइन के बाद जैसे ही तुमने स्ट्रिंग s2 बनाया और द कोडर्स टीवी उस पर भी लिख दिया तो JVM चेक करेगा, यार मेमोरी में तो सेम स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो s1 को भी वो वहीं पर, s2 को भी वो वहीं पर ही पॉइंट करा देगा, ठीक है। इसका मतलब देखो पहली स्ट्रिंग तुमने बनाई द कोडर्स टीवी, वो तुम्हारी यहाँ बन गई मेमोरी में, लेकिन उसके बाद जैसे ही तुमने s2 नाम की कोई एक और स्ट्रिंग बनाई द कोडर्स टीवी तो वो देखेगा कि यार द कोडर्स टीवी नाम की तो स्ट्रिंग तुम्हारी मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो s2 को उसी को पॉइंट करा देगा, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग अगर लेट सपोज यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं s1 डॉट इक्वल्स s2, अगर हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक बार चलो हम लोग करके देख लेते हैं जल्दी से। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग बनी है s1 द कोडर्स टीवी, ठीक है, और एक हमारे पास स्ट्रिंग बनी है द कोडर्स टीवी जो कि वो भी s2 एक स्ट्रिंग बनी है जो कि तुम्हारा दो कोडर्स टीवी को ही पॉइंट कर रही है। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर लिख दिया s1 डॉट इक्वल्स s2, s1 डॉट इक्वल्स s2, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो चेक करेगा क्या s1 s2 के इक्वल है। हाँ भाई, s1 जिसको पॉइंट कर रहा है वही s2 को भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से मत सोचना, देखो अभी यहाँ पर s1 अगर s1 डॉट इक्वल्स s2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू कैसे आ रहा है कि देखो यहाँ पर s1 जो है वो तुम्हारा द कोडर्स टीवी को पॉइंट कर रहा है क्योंकि तुमने लिख रखा है स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी और स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, तो s1 और s2 दोनों एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर द कोडर्स टीवी लिख करके आ रहा है। लेकिन लेट सपोज अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और s3 नाम की स्ट्रिंग बना देते हैं। लेट सपोज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू, और हम लोग यहाँ पर कैपिटल T का यूज़ करते हैं और बाकी सब कुछ अलग अलग सेम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी के अंदर वो चेक करेगा क्या यहाँ पर द कोडर्स टीवी कोई ऐसी स्ट्रिंग पड़ी है जिसका T कैपिटल हो। वो देखेगा नहीं यार ऐसी तो कोई स्ट्रिंग नहीं पड़ी है, तो वो एक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा द कोडर्स टीवी नाम से, ठीक है। और अब अगर हम लोग लेट सपोज कि ये चीज़ लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं s1 डॉट इक्वल्स s3, तो यहाँ पर इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा क्योंकि s1 किसको पॉइंट कर रहा है, द कोडर्स टीवी को, s3 किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले द कोडर्स टीवी को। इन दोनों स्ट्रिंग में कोई इक्विवेलेंट चीज़ है, इक्विवेलेंट यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि यहाँ T कैपिटल है, यहाँ T स्मॉल है, यहाँ T कैपिटल है। तो इसका मतलब s1 डॉट इक्वल्स अगर s3 करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आएगा,
ठीक है, S1 डॉट इक्वल S3 करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने एक S3 नाम की स्ट्रिंग बना ली है, ठीक है, और इसका T कैपिटल कर दिया हमने, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं S1 डॉट इक्वल्स S3, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। क्यों? S1 किसको पॉइंट कर रहा है? द कोडर्स टीवी को, जिसमें कि T स्मॉल है। S3 किसको पॉइंट कर रहा है? ये वाले द कोडर्स टीवी को, जिसमें कि T कैपिटल है। तो इसका मतलब S1 जो है क्या इक्वल है S3 के? नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग S2 डॉट इक्वल्स S3 करेंगे तो इस केस में भी वही आएगा। देखो S2 डॉट इक्वल्स S3 करेंगे तब भी फॉल्स आएगा, ठीक है। अब लेट सपोज हमने क्या कहा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने यहाँ पर क्या कहा कि S1 भैया तुम जो है S3 को पॉइंट कर लो, ठीक है। S1 अभी किसको पॉइंट कर रहा था? द कोडर्स टीवी को। हमने बोला S1 भैया तुम S3 को पॉइंट कर लो, तो S1 का पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और वो S1 जो है किसको पॉइंट करेगा? S3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S3, पहले ये क्या आ रहा था? फॉल्स आ रहा था। इस केस में यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि S1 किसको पॉइंट कर रहा है? ये वाले द कोडर्स टीवी को, जिसका T कैपिटल है। S3 किसको पॉइंट कर रहा है? यही वाले द कोडर्स टीवी को, जिसका T कैपिटल है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके का कुछ करते हैं कि S1 भैया तुम S3 को पॉइंट कर लो, ठीक है, तो इस केस में अगर S1 डॉट इक्वल S3 करेंगे हम लोग, यहाँ पर ट्रू आ गया, ठीक है। S1 डॉट इक्वल S3 ट्रू आ गया। और S1 डॉट इक्वल्स S2, क्या ये इस समय क्या होगा? अब ये इस समय फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S2 किसको फॉल्स कर रहा है? द कोडर्स टीवी को। और S1 किसको फॉल कर रहा है? किसको पॉइंट कर रहा है? ये वाले द कोडर्स टीवी जिसका T कैपिटल है। तो इसका मतलब S1 और S2 एक चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो है जिस स्ट्रिंग को फॉलो कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब S1 और S2 अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, एक मेथड होता है इक्वल्स, ठीक है, एक मेथड होता है इक्वल इग्नोर केस। अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, देखो अभी यहाँ पर S1 डॉट इक्वल S3, अभी यहाँ पर S1 डॉट इक्वल, देखो अब क्या करते हैं, देखो एक और नई स्ट्रिंग बनाते हैं। सबसे पहले हमने लेट सपोज यहाँ पर ये लिखा स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, इस तरह से लिखा। और यहाँ पर मेमोरी में क्या हुआ, यहाँ पर मेमोरी में क्या हुआ, S4 नाम की एक स्ट्रिंग बनी जो कि पॉइंट कर रही है द कोडर्स टीवी को, ठीक है। तो इस केस में लेट सपोज अगर हम लोग लिखते हैं S3 डॉट इक्वल्स S4, तो क्या होगा? S3 डॉट इक्वल्स S4, ठीक है। यहाँ पर S4 अभी स्ट्रिंग बनी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले एक S4 नाम की स्ट्रिंग बना लेंगे, द कोडर्स टीवी, ठीक है। S4 नाम की स्ट्रिंग बना लेंगे और यहाँ पर इक्वल इग्नोर केस मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या आएगा, इस केस में ट्रू आ रहा है। क्यों? S3 क्या है? द कोडर्स टीवी। और S4 क्या है? S3 तुम्हारा क्या है? जिसमें T तुम्हारा ऐसा वाला है, एक सिंगल T कैपिटल है। और S4 क्या है? द कोडर्स टीवी, ठीक है। मतलब S3 जो है वो फॉलो कर रहा है किसको? S3 फॉलो कर रहा है कैपिटल T वाले को खाली, मतलब S3 तुम्हारी ये वाली स्ट्रिंग को फॉलो कर रहा है ना, और S4 जो है तुम्हारा वो ये वाली स्ट्रिंग को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब अगर केसेस को अगर हम चेक ना करें कि वो कैपिटल है कि स्मॉल है, खाली लेटर चेक करें, कैरेक्टर चेक करें, तो वो बिल्कुल सेम है, द कोडर्स टीवी ये वाले का और द कोडर्स टीवी ये वाले का, ठीक है। तो इस केस में S3 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S4 क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हम लोग सबसे पहले एक मज़े की चीज़ यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। देखो अगर स्ट्रिंग S1 जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं द कोडर्स टीवी,
ठीक है। अगर हम लोग s1 डॉट इक्वल्स s4 करेंगे तो देखो इस केस में सबसे पहले हुआ क्या है, देखो तुम्हारी मेमोरी के अंदर एक s1 नाम की स्ट्रिंग बनी है जो कि फॉलो कर रही है किसको, मतलब पॉइंट कर रही है किसको, इसको फॉलो कर रही है, मतलब इसको पॉइंट कर रही है बेसिकली द कोडर्स टीवी को। और एक तुम्हारी s4 नाम की स्ट्रिंग बनी हुई है जो कि पॉइंट कर रही है द कोडर्स टीवी को। तो इस केस में अगर हम लोग लिखते हैं s1 डॉट इक्वल्स s4, तो ये जो है ना, ये बेसिकली केसेस चेक करेगा, क्या इन दोनों के केसेस जो हैं बेसिकली इनके केसेस सेम हैं कि नहीं है। इनके केस जो हैं अलग अलग हैं, क्योंकि जो ये s1 वाला है ये पूरा लोअर केस में है और s4 वाला पूरा अपर केस में है। तो अगर हम लोग s1 डॉट इक्वल्स s4 करेंगे तो देखो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ इग्नोर करके चेक करें, केस को हम लोग इग्नोर कर दें, ठीक है, तो इसके लिए मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस। अगर हम लोग केस को इग्नोर करके चेक करें तो वो यहाँ पर क्या चेक करेगा, वो ये सिर्फ चेक करेगा कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है कि नहीं है, और प्लस जो करेक्टर्स इसमें हैं वही करेक्टर्स इसमें है कि नहीं है, ठीक है। बेसिकली खाली वो चीज़ ये चेक करेगा। और जब हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली ये चेक करता है कि स्ट्रिंग तुम्हारी एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, मतलब लोअर केस, मतलब वो केसेस को भी चेक करेगा कि वो लोअर केस है कि अपर केस है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग अगर इक्वल इग्नोर केस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो ये क्या चेक करता है, वो खाली लेंथ चेक करता है कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है कि नहीं है। और वो ये चेक करेगा कि तुम्हारा कि बेसिकली तुम्हारा जो यहाँ पर जो लेटर्स जो हैं तुम्हारे, बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे यहाँ पर THE COD, वो सब इसमें लिखे हैं एग्जैक्टली कि वही वो नहीं है। तो वो खाली तुम्हारे कैरेक्टर्स चेक करता है, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हारा इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में एक डिफरेंस था। तो अब देखो इसी में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और देखने वाले हैं। वो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर क्या है, लेट सपोज यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम से, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख रखा है INT एम्प्लॉय ID और INT एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रखा है INT एम्प्लॉय ID और INT स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर दिस डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। और लेट सपोज हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का एक इवन ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पर लेट सपोज एम्प्लॉय का एक इवन ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम दे दिया 101 और रख दिया राम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय का E2 ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर नाम रख दिया श्याम और ये रख दिया E2, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस केस में यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ होगा कि मेमोरी के अंदर यहाँ पर इस केस में तुम्हारा क्या हुआ होगा कि तुमने एक एम्प्लॉय 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका डेटा क्या है, एम्प्लॉय ID है 101 और स्ट्रिंग है तुम्हारी राम, ठीक है। और एक तुमने एम्प्लॉय 2 बनाया है जिसका डेटा है 102 एम्प्लॉय ID और श्याम उसका है नेम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर लेट सपोज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट इक्वल्स एम्प्लॉय 2, तो इस केस में ये जो है तुम्हारा फॉल्स आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो एम्प्लॉय 1 है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय 2 जो है वो तुम्हारा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और हमें पता है कि जो तुम्हारा इक्वल्स मेथड होता है, अगर तुमने इसको ओवरराइड कर रखा है तो इसकी बात अलग है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमने अभी ओवरराइड नहीं करा है। तो अभी इस केस में ये जो इक्वल्स मेथड रन कर रहा है ना, ये जो यूज़ हो रहा है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ हो रहा है। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंस चेक करने के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंस चेक करने के लिए यूज़ होता है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंस का चेक करने के लिए का क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट बेसिकली उनका रेफरेंस सेम है कि नहीं है। तो सिंपल भाषा में अगर बोलें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ अवर क्लास डजंट कंटेन डॉट इक्वल्स मेथड देन ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड विच इज ऑलवेज मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन। मतलब E1 का रेफरेंस अलग है, वो किसी अलग डेटा को पॉइंट कर रहा है, E2 का रेफरेंस अलग है, वो किसी अलग डेटा को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हम डेटा दोनों का सेम कर दें। ठीक है, यहाँ पर हमने डेटा दोनों का सेम कर दिया। अब क्या है E1 जो है, अब क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा E1 ऑब्जेक्ट बनेगा ना मेमोरी में, राम और 101 और राम, उसके बाद जैसे ही तुम E2 एक और E2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे, वो देखेगा कि बंदे ने तो डेटा सेम दे रखा है, तो वो उसी पुराने डेटा को पॉइंट करा देगा। तो इस केस में अगर जब तुम रन करोगे तो ट्रू लिख के आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर इस समय फॉल्स लिख के क्यों आ रहा है? देखो, क्योंकि हमें पता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर जो तुम्हारा E2 है उसका भी डेटा 101 और राम है। ठीक है, लेकिन उनका रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, अगर यहीं पर ही हम जो है E1 इक्वल्स टू E2 कर देते हैं, ठीक है, अगर वहीं पर ही हम E1 इक्वल्स टू E2 कर देते हैं तो ये तुम्हारा ट्रू हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि E1 जो है E2 को पॉइंट करने लग गया, मतलब इसका पॉइंटर यहाँ से हट गया और ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब स्ट्रिंग के केस में देखो अलग था। स्ट्रिंग के केस में क्या था कि लेट सपोज अगर हमारी एक द कोडर्स टीवी बनी है स्ट्रिंग, ठीक है, S1 नाम की, जो कि पॉइंट कर रही है इसको, अगर हम एक और S2 नाम की सेम स्ट्रिंग बनाना चाहें तो वो उसी को पॉइंट कर लेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसी क्लास के केस में, मतलब ऐसे क्लासेस का डेटा अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं तो यहाँ अलग है। देखो E1 का डेटा भी सेम है, तब भी उसका रेफरेंस अलग पॉइंट कर रहा है। अब E2 का हम लोग E2 का अगर हिसाब से देखें और अगर स्ट्रिंग का यहाँ कंपैरिजन करें तो अगर S2 भी अगर सेम स्ट्रिंग बना रहा है तो वो उसी को पॉइंट कर लेता था, द कोडर्स टीवी को ही। अगर हम सेम टाइप की स्ट्रिंग बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर था S1 द कोडर्स टीवी, S2 द कोडर्स टीवी, तो क्या होता था, S1 भी उसी स्ट्रिंग को फॉलो करेगा, S2 भी उसी स्ट्रिंग को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, E1 जो है उसका डेटा भी सेम है और E2 का डेटा भी सेम है, लेकिन दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर E1 इक्वल्स टू E2 जब तक नहीं करेंगे तब तक ट्रू नहीं होगा। अभी क्या है, अगर हम E1 इक्वल्स टू E2 को इसको ना लिखें और अगर यहाँ पर चलाएं तो फॉल्स आएगा, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। और हमें पता है कि जो इक्वल्स मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट का इक्विवेलेंस चेक करने के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखो इन दोनों का रेफरेंस सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ों को रिफ़र कर रहे हैं। तो अगर इनका रेफरेंस सेम करने के लिए अगर हम E1 को पॉइंट करा दें E2 से, ठीक है, अगर हम E1 को पॉइंट करा दें E2 से, तो यहाँ पर देखो ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली था। अब देखो मोटी मोटी बात यहाँ पर समझने वाली ये समझ में आई है कि डॉट इक्वल्स मेथड जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास का, मतलब अगर तुमने ओवरराइड उसको नहीं करा है अपनी क्लास में तो ऑब्जेक्ट क्लास का रन होगा। तो जो डॉट इक्वल्स मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास का, वो तुम्हारा यूज़ होता है बेसिकली रेफरेंस इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, वो यूज़ होता है बेसिकली तुम्हारा टू रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मतलब रेफरेंस कंपेयर करेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स का, मतलब एक अगर OB1 ऑब्जेक्ट है और एक अगर OB2 ऑब्जेक्ट है, अगर OB1 पॉइंट कर रहा है कुछ और डेटा को और OB2 पॉइंट कर रहा है कुछ और डेटा को, तो इन दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। लेकिन OB2 भी जो है सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों का रेफरेंस सेम है। ठीक है, अब स्ट्रिंग का केस अलग था और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स वैसे बना रहे हैं जैसे स्टूडेंट क्लास या एम्प्लॉय क्लास, तो वो वाला केस अलग था। स्ट्रिंग का केस हमारा क्या था कि लेट सपोज एक S1 स्ट्रिंग बनी है जो कि पॉइंट कर रही है, मान लो एक कोई स्ट्रिंग है राम नाम की, और S2 भी अगर तुम स्ट्रिंग बना रहे हो, वो भी सेम चीज़ को ही तुम पॉइंट करवाना चाह रहे हो, तो वो भी इसी को पॉइंट कर रही है। तो इस केस में अगर S1 डॉट इक्वल्स S2 लिखोगे तो वो तुम्हारा ट्रू दे देगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस सेम है, दोनों एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर क्या हो कि S1 फॉलो कर रहा है राम को और S2 रिफ़र कर रहा है राम 1 को, तो इस केस में जो है
इस केस में अगर s1 डॉट इक्वल s2 करोगे तो वो फॉल्स दे देगा। अब यही कहानी ऑब्जेक्ट में अलग है। अब मान लो एक OB1 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसका डेटा है राम और आईडी है 100, और एक OB2 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसका डेटा है श्याम और 101 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और देख लो, अगर डेटा हम सेम भी कर दें, अगर डेटा हम सेम भी कर दें तब भी दोनों के रेफरेंस यहाँ पर अलग अलग हैं। OB1 पॉइंट रेफ़र कर रहा है इसको, OB2 रेफ़र कर रहा है इसको। इस केस में अगर हम OB1 इक्वल्स करें OB2 के तो यहाँ पर हमें दे देगा फॉल्स। लेकिन अगर इसका रेफरेंस काट के हम इसी पे पॉइंट करा दें, कैसे, OB1 इक्वल्स टू OB2 करके, तो मतलब OB1 जिसको रेफ़र कर रहा है उसी को OB2 भी रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो OB1 डॉट इक्वल्स OB2, ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और ये चीज़ समझ में आई है कि बेसिकली तुम्हारा इक्वल्स मेथड क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इक्वल्स मेथड जो है अभी हमने पढ़ा है वो पढ़ा है रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, तो अभी हम कंटेंट कंपैरिजन के लिए मतलब कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अभी क्या है कि अगर मान लो कंटेंट कंपैरिजन के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा था, कि जैसे मान लो OB1 डेटा है और उसका डेटा है 100 और राम, ठीक है, और एक OB2 डेटा है जिस उसका भी डेटा 100 और राम है, लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर हम OB1 डॉट इक्वल्स OB2 करते थे तो ये हमें फॉल्स देता था। क्यों? क्योंकि इनका रेफरेंस अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं, दोनों अलग अलग डेटा को रेफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो इक्वल्स मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का मैकेनिज्म यूज़ ना हो, हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करेंगे अपने हिसाब से, और हम इक्वल्स मेथड को यूज़ करेंगे कंटेंट कंपैरिजन के लिए। हम चेक करेंगे कि इनका अगर कंटेंट सेम है तो ट्रू दे दो, मतलब OB1 अगर इक्वल्स हम करें OB2 के तो वो हमें क्या दे दे, ट्रू दे दे, ठीक है। अभी तक क्या होता था, OB1 अगर हम करें और OB2 को इक्वल करें, OB1 डॉट इक्वल OB2, तो इस केस में दोनों का रेफरेंस देखो अलग अलग है। OB1 रेफ़र कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को और OB2 रेफ़र कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर हमें इनका डेटा को ट्रू करना है तो हमें इसका पॉइंटर काट के यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हमें ना करना पड़े। हमें क्या ना करना पड़े, इस तरीके की चीज़ ना करनी पड़े, और हम सिंपली ये चेक कर लें कि OB1 जो है उसका डेटा और OB2 का डेटा सेम है कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ देखो दोनों का डेटा सेम है 100, तो यहाँ पर ट्रू आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से डॉट इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करते हैं कंटेंट कंपैरिजन के लिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।